गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं GK-LP का पार्ट 7 और उम्मीद करते हैं आपको बाकी के 6 पार्ट बहुत पसंद आए होंगे और आपने अपनी अपनी कॉपीज में किए भी होंगे। यस बच्चों, तो आज फिर से आप कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा, जिससे कि आप क्वेश्चन देखिएगा, उसके आंसर 1 मिनट 60 सेकंड के अंदर अपनी कॉपी में लिख लेना बच्चों, और उसके बाद आपको चेक करने हैं। और अगर किसी क्वेश्चन के लिए आपको समय कम लगता है तो आप वीडियो पॉज करके और फिर अपने उत्तर कर सकते हैं। और फोन को हमेशा स्ट्रेट इस मोड में करके फिर वीडियो देखनी है, ऐसे सीधे में नहीं देखनी है, ऐसे रखना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से किन किन धातुओं पर चुंबक चिपक जाती है। चुंबक यानी कि मैग्नेट। तो किन किन चीजों पे चुंबक चिपक जाती है, नाम और उनकी तस्वीर है। आपका समय शुरू होता है अब। यस बच्चों, उम्मीद है आपने आंसर लिख लिया होगा। बच्चों, चुंबक जो मैग्नेट है हमारे सबके घर में होती है, और कभी ना कभी हम उससे खेलते जरूर है, उसे चिपकाते हैं। तो आपको पता है वो है ना, जो है लोहा, जो आयरन होता है, उस पे वो चिपक जाती है। चलिए अब इसके उत्तर देखते हैं बच्चों। यस, पंखा। जो घर के आपके पंखे लगे होते हैं बच्चों, अगर आप उसमें चुंबक चिपकाते हैं, असल में क्या होते हैं, लोहे की जो पंखड़ी होती है ना, तो उस पे चुंबक चिपक जाती है आसानी से। अगला है अलमीरा, यानी कि ये अलमारी जिसे हम कहते हैं। तो ये भी लोहे की होती है, इसलिए इसमें चुंबक चिपक जाता है। यस बच्चों, कुछ बच्चों के घर में क्या होता है, लकड़ी की अलमारी, तो लकड़ी की अलमारी पे ये बच्चों नहीं चिपकेगी। जो लोहे वाली ऐसी अलमारी होती है, उस पे आपकी चुंबक चिपक जाती है। अगला है फ्रिज। यस बच्चों, आपने देखा होगा फ्रिज पे बहुत सारे लोग यहाँ चिपकाए रखते हैं चुंबक। अगर आपने नहीं देखा है तो घर पे आप ट्राई करिएगा कि चुंबक चिपक रही है या नहीं चिपक रही है। छोटी बड़ी कोई सी भी चुंबक चिपक जाती है। अगला है नेल, कील। कील जो होती है लोहे की होती है, तो उसमें भी चुंबक जो है चिपक जाती है। आपने देखा होगा कि चुंबक से अगर बहुत सारी कील वगैरह लोहा गिर जाता है, तो चुंबक से उसे चिपका के इकट्ठा कर लिया जाता है। तो ये सारा तो बेटा आप घर में ट्राई भी कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं आप जरूर इसे ट्राई भी करेंगे। और इसके अलावा और किन किन चीजों पे चुंबक चिपक जाती है, आप बच्चों वो हमें चिपका के देख के बताना कमेंट बॉक्स में। यस, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, आसमान में दिखाई देने वाले चीजों को छाट कर लिखिए। तो आसमान में इनमें से कौन कौन सी चीज हमें नजर आती है, वो हमें छाटना है। नाम और तस्वीर आपके सामने है। आपका समय शुरू होता है अब। यस बच्चों, समय समाप्त। आसमान में हम सभी देखते हैं स्काई जो होता है, तो उसमें बहुत सारी चीजें उड़ती हुई दिखाई देती है। अब आसमान में चल तो सकती है, उड़ती है तो जाहिर सी बात है जिनके पंख होते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला है इसमें से पतंग यानी कि काइट। यस,
पतंग बच्चों, जो क्या है ना उड़ाते हैं कौन से, और एक त्योहार भी होता है जिसपे पतंग हम उड़ाते हैं। आपको बच्चों को बताना है कमेंट में कि कौन से त्योहार पे हम पतंग को उड़ाते हैं। बल्कि 2 त्योहार हैं, एक त्योहार उनमें से अभी आने भी वाला है जनवरी में। यस, दूसरा है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर आपने देखा होगा, आसमान में उड़ता है गुर करता हुआ, ठीक है ना। और इसकी पंखुड़ी बहुत बड़ी बड़ी और लंबी लंबी होती है बहुत। ये मतलब जिनके पंख होते हैं वो तो उड़ते ही है। अगला है हवाई जहाज, यानी कि एरोप्लेन। Yes. तो ऐसी शेप में होता है, देखो ये इसके विंग्स होते हैं, साइड में पीछे की तरफ भी और दूसरी तरफ भी इसके विंग्स होते हैं, और इसमें एक बार में बहुत सारे लोग एक देश से दूसरी देश या एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे जो हेलीकॉप्टर होता है वो छोटी जगह पे जाने के लिए होता है और कम लोग उसमें 8-10 आदमी इसमें बैठ सकते हैं, लेकिन हवाई जहाज में 250 से 300 आदमी एक जगह से लंबी यात्राएं कर सकते हैं। अगला है कौवा, क्रो। तो ये आपका एक पक्षी है, ठीक है, ये भी हवा में उड़ता है और काले रंग का होता है काव काव जो करता है, काव काव आवाज होती है। और लास्ट है पिजन यानी कि कबूतर। यस बच्चों, कबूतर आपने देखा ही होगा, सफेद रंग का भी होता है कबूतर और इस रंग के भी कबूतर होते हैं, और ये आवाज करता है गुटरगू गुटरगू। यस। और ये सब आसमान उड़ते हुए दिखाई देते हैं, आप सभी ने देखे ही होंगे, मैडम ने भी देखे होंगे। बिल्कुल, मैंने भी देखे हैं, और बल्कि बाकी चीजें भी देखी हैं जो आसमान में नहीं उड़ती, जैसे कि कार। और हो सकता है सर आने वाले जमाने में कार भी हवा में उड़ने लगी, फ्लाइंग कार आ जाए। एक फिल्म में मैंने देखा भी था कि फ्लाइंग कार आ रही है, और आजकल काम भी चल रहा है कि उड़ने वाली कार बनाई जाए। और ये है बोट जो कि पानी में चलने वाला यातायात है, और अगला है ट्रेन जो कि ट्रैक पे चलती है। यस, पटरी होती है ना बच्चों, उसके ऊपर चलते हैं ट्रेन मेट्रो जितने भी है। और अब आपको पता होगा एक नया अचीवमेंट भारत ने किया है, भारत की 95% यानी कि 95% जो ट्रेन है, रेल मार्ग सभी इलेक्ट्रिफाइड हो चुके हैं, यानी कि बिजली से चलने वाली ट्रेन हो चुकी है। और दिल्ली में आपने देखा है मेट्रो चलती है, आपके खुद के देश में, आपके खुद के शहर में मेट्रो है, और जो कि हर जगह लाइन इसकी बिछ चुकी है, वो भी ट्रेन का ये। और अब तो बुलेट ट्रेन भी हमारे देश में आ रही है। बुलेट ट्रेन ये वही ना जो बहुत स्पीड में जाती है, बुलेट की तरह, गोली की तरह जो जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं, मैच द फॉलोइंग शेप्स विद देयर नेम्स, यानी कि दिए गए आकारों को उनके नाम के साथ मिलाए। तो आपको मिल गया एक मैचिंग वाला क्वेश्चन, आपको 1 2 3 और साथ में नाम, इसके साथ आपको लिखना है कि 1 पे कौन सा नाम है, 2 पे कौन सा है, 3 पे। इस तरीके से आपको अपनी कॉपी में करना है। आपका समय शुरू होता है अब। यस बच्चों, समय समाप्त। ये आपने जो आकार देख लोगे बहुत सारी मैथ में आपको ये दिखाई देते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं इनके आंसर पर। यस, देखिए पहला है गोल, यानी कि जिसको बोला जाता है सर्कल। यस, इसमें कोई भी भुजा नहीं होते बच्चों, ये गोल होता है ना, इसमें कोई कोना होता है, कोई साइड और कोई कॉर्नर इसमें नहीं होते हैं। अगला है यस, ट्राइंगल, त्रिकोण, त्रिभुज, जिसमें 3 कोने होते हैं और 3 ही इसकी साइड्स होती हैं। देखो ऐसे बनता है ना, ये एक साइड, 2 साइड, 3 साइड और 3 ही इसमें कॉर्नर्स हैं। यस, और जो समोसा होता है यानी काफी सारी शेप की चिप्स भी आती है, त्रिकोण जो शेप की होती है। मैड एंगल्स, वो भी त्रिकोण आते हैं। देखो मैडम खाती है मैड एंगल। अगला है रेक्टेंगल, यानी कि आयत, जिसे बोला जाता है जिसकी कितनी साइड्स होती हैं? यस, 4 साइड होती है बच्चे, ऐसी शेप होती है, देखिए 1 2 3 एंड 4। और इसकी आमने सामने की जो भुजा होती है, साइड होती है, वो बराबर होती है।
ये वाली साइड्स दोनों और ऊपर नीचे वाली साइड्स दोनों आपस में बराबर होती है। Yes. इस शेप के आपके ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं, लंच बॉक्स होते हैं, टीवी होते हैं, और ये जो स्क्रीन है ये भी है, मोबाइल फोन्स होते हैं। अगला है स्क्वायर यानी कि वर्ग। वर्ग। इसमें बच्चों 4 साइड्स होती है, 4 भुजाएं होती है, और इसकी चारों भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती हैं, बिल्कुल। यस। और लास्ट है हमारा स्टार यानी कि तारा। और तारे हमें कहाँ दिखाई देते हैं? तारे हमें आसमान में दिखाई देते हैं। यस। इससे पहले जो क्वेश्चन गया था ना, उसमें आसमान में अगर तारा होता तो आप वो भी लिख सकते हैं कि तारे भी हमें आसमान में दिखाई देते हैं। तो ये भी एक तरीके की शेप है। हाँ, और तारे तो, स्टार तो आपको कॉपी में मिलते हैं ना। स्टार देते हैं ना, सर भी देते हैं और मैं भी देती हूँ। यस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलो अगला है, निम्नलिखित में से किसका हल 15 के बराबर होगा? 15 यानी कि किसको सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आना चाहिए? 15। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। यस बच्चों, समय समाप्त। उम्मीद है आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपका सॉल्व नहीं हुआ तो इसे यहीं पे पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद आप आंसर देख सकते हैं। तो पहला है 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 होता है 15 यानी 15। 5 3 भी आप इसे कर सकते हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था, जब भी गुणा यानी कि मल्टीप्लाई के आए तो आप उसको आगे से पीछे या पीछे से आगे भी गुणा कर सकते हैं। अगर 3 का टेबल नहीं आता तो 5 का पढ़ लो, 5 का नहीं आता तो 3 का पढ़ लो। अगला है 5 प्लस 10। तो 5 10 में 5 को जोड़ेंगे तो भी आंसर हमारा आएगा 15। यस बच्चों, उम्मीद जोड़ना तो आता ही होगा, आप सभी ने सीखा ही होगा। चलिए अगला है 30 में से 15 गए यानी 30 माइनस 15, तो इसका भी जवाब क्या होगा? 15। तो 15 तो नहीं 30। अगर 15 का पहाड़ा आपको आता है तो और जल्दी कर लेंगे। अगला है 50 माइनस 35, 50 माइनस 35। इसको भी जब हम घटाएंगे तो आंसर निकलेगा 15। और जो नहीं आते उन्हें देख लेते हैं। तो 10 में जब 4 जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 14 यानी 14। तो ये 15 के बराबर नहीं है। अगला है 6 तिया 18, तो ये भी 15 के बराबर नहीं है। 3 6 18। ये दोनों 15 के बराबर नहीं है, बाकी सारे 15 के बराबर हैं। यस बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए बंडल गिनकर कुल संख्या लिखिए। अब यहाँ पे 10 के बंडल है बेटा। ये जो गड्डी बनी हुई है इसमें 10 है, तो इसमें से आपको सब बंडल गिन गिन के ए के आगे कितने हैं, बी सी डी ई एफ ऐसे करके आपको लिखने हैं कितने हैं। तो आपका समय शुरू होता है अब। यस बच्चों, समय समाप्त। आपने गिन लिया होगा, गिनने में तो माहिर होते हैं बच्चे। तो हम अब आंसर देखते हैं। सबसे पहले ए में है, देखो 10 बंडल का ये सेट है। जैसे कि जब ये क्वेश्चन आया तो मैंने आपको तभी बताया था। गिन भी लेते हैं, जैसे 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये जितने भी जिस भी फोटो में ऐसे बंडल बने हुए हैं ये टोटल 10 है। अगला बी है, यस बी है 14, 14 देख कैसे लेते हैं। हैं? 10 ये और 2 ये और 2 ये, एक एक और एक एक, तो ये हो गए 14। अगला है सी, 3, इसमें सामने सामने हमें दिख रहे हैं 1, 2 और 3, ठीक है। अगला है बच्चों D। 9, अगला 9 काउंट करते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यस अगला है 20, इसमें देखो 2 लट्ठे दिखाई दे रहे हैं आपको बंधे हुए, 10 10 के 2, ये 10 प्लस ये 10। कहते हैं 10 10 के 2 चिप्स दे दो, 10 के 2 बिस्कुट दे दो, तो 10 10 के 2 लट्ठे यानी कि 20। अगला है 19, 10 ये और 9 ये हैं, ये सारे मिला के 9 हैं। यस बच्चों, तो उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। अब कोई भी चीज देख के आप घर पे आपकी चम्मच होगी, गिलास होगे, उनके आप बंडल बना के रख सकते हैं और अपने छोटे भाई बहन बड़े भाई बहन से पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग नाउन्स इन डिफरेंट कॉलम्स। यहाँ पे कुछ नाम दे रखे हैं, कुछ नाउन्स हैं, आपको बताना है कौन सा नेम है, कौन सा प्लेस का नाम है, जगह का नाम है, कौन सा एनिमल है और कौन सा थिंग यानी कि वस्तु का नाम है। आपका समय शुरू होता है अब। यस बच्चों, समय समाप्त। आपने पढ़ लिया, पहले हम वर्ड्स देख लेते हैं। राहुल, चंडीगढ़, हॉस्पिटल, टाइगर, बोतल, शर्ट, मदर और पैरट। चलिए देखते हैं अब इनके उत्तर। यस, नेम के जो उसमें आए हैं, कौन कौन आए हैं? तो नेम में आ गए राहुल और मदर। राहुल एक लड़के का नाम हो सकता है और मदर यानी कि माता, तो वो भी नेम में आ जाएंगे। किसी को हम पुकारते हैं ना माँ कह के, जो हमारी मम्मी होती है, इसलिए वो नेम में है। अगला है पहले चंडीगढ़ एक जगह है और चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है, ठीक है ना बच्चों? वे राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा और पंजाब। यस, ये 2 की एक ही राजधानी है। दूसरा है हॉस्पिटल, ये भी एक जगह है जहां पे मरीजों का इलाज होता है। अगला है एनिमल, टाइगर, टाइगर और पैरेट। पैरेट। तो पैरेट हमने इसलिए एनिमल में रखा है, एनिमल से ये मतलब है एनिमल और बर्ड्स दोनों, वो एनिमल वाले कैटेगरी में आते हैं। यस, कुछ बच्चे बोलेंगे कि पैरेट तो एनिमल नहीं है, तो बच्चों कैटेगरी एक ही होती है जानवर वाली, ठीक है ना? इसलिए इन्हें पहले ही बता दिया कि Yes. पैरेट भी एनिमल वाले में आएगा। और लास्ट है थिंग। थिंग, बोतल। आपने देखो कि बोतल बोलते हैं, पानी पीते हैं, घर पे पानी भर के रखते हैं। और शर्ट जो कि पहनी जाती है। यस, लड़के लड़की दोनों पहन लेते हैं शर्ट, ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, सर्कल एंड राइट डाउन द सेम साउंड वर्ड्स फ्रॉम द पेयर ऑफ वर्ड्स। सेम साउंड यानी कि जिनको बोलते वक्त एक जैसा सुनाई देता है, उनको हमें सर्कल करना है, यानी कि लिखना है। राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं बच्चों, ठीक है ना? एक तरीके के राइमिंग वर्ड्स जिसे हम कहते हैं। चलिए। तो आपका समय शुरू होता है अब।
यस बच्चों, समय समाप्त। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। चलिए आंसर देखते हैं। तो पहला है हेयर। हेयर यानी कि जो ये हमारे बाल होते हैं, हेयर। यस, मेरे छोटे और मैडम के बाल बड़े हैं ना। हेयर। सर आप भी बड़े कर लो। हाँ, वो साउथ वाला तेल आता है, उसको लगाना पड़ेगा। साउथ इंडिया का आता है ना बच्चों। अगला है हेयर। हेयर यानी कि इधर, जैसे हम बोलते हैं ना कम हेयर, इधर आओ। इधर आओ, इधर आओ। अगला है डियर। डियर बोलते हैं ना, डियर माय डियर फ्रेंड, माय डियर। तो डियर मतलब हिंदी में जिसे हम कहते हैं प्रिय, प्रिय दोस्त। और डियर यानी कि हिरन। हिरन जो जानवर होता है। अगला है बी। बी। और दूसरा है बी। ठीक है। अगला है सी। सी यानी कि देखना, और सी ये वाला सी यानी कि समुद्र जो होता है। ठीक है। अगला है रोल। रोल जैसे क्रीम रोल होते हैं ना जो आप खाना बहुत पसंद करते हैं, और स्प्रिंग रोल। हाँ, स्प्रिंग रोल देखो मैडम, स्प्रिंग रोल खाती है। और रोल। रोल यानी कि अभिनय करना, रोल निभाना किसी का। और बी बेटा ये था, बी जैसे वो आवाज आती है ना बी की, ये वाली जो आवाज होती है वो किसी होते हैं बी। बी वो आवाज। और बी यानी कि बी पोलाइट, होना, होना को हम बी बोलते हैं। तो ये आपके शब्द थे जो सेम साउंड वर्ड्स होते हैं। यस, राइमिंग वर्ड जिसमें राइम मिलाए, राइम होते हैं, राइम मिलाए राइम। तो वो ठीक है, राइम भी कह सकते हैं इन्हें, लेकिन राइम के अलावा इन्हें बोला जा सकता है जो बोलने में बिल्कुल सेम हो। जैसे हेयर, हेयर तो बोलने में बिल्कुल सेम है, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग दोनों के अलग है। यस, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है और मीनिंग और स्पेलिंग अलग होती है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरो। तो यहाँ पे कुछ आपको दे रखे हैं 6 आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं हिंदी के। इसमें आपको डेज नेम और मंथ्स नेम से रिलेटेड क्वेश्चन है, दिनों के नाम और महीनों के नाम। ये आपको करने हैं नंबर डाल के। तो आपका समय शुरू होता है अब। यस बच्चों, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। और अगर आपने हिंदी में जाए तो इंग्लिश में तो कर ही लिया होगा। वैसे हिंदी इंग्लिश दोनों में हमें वीक डेज और जो हमारे साल महीनों के दिन होते हैं वे आने चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है सप्ताह में कुल डैश दिन होते हैं। आपको बताना है वीक में टोटल कितने डेज होते हैं? 7 दिन, 7 डेज। 7। अगला है वर्ष में कुल डैश महीने होते हैं। तो एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12। और हर ईयर में 12 ही होते हैं, एक में क्या। यस। अगला है सोमवार के बाद डैश आता है। तो जैसे आज सोमवार है तो कल कौन सा दिन होगा? मंगलवार। जिसे इंग्लिश में हम, वहां हिंदी में लिखा हुआ है तो मैं यहाँ आपको इंग्लिश में लिख के दिखा रही हूँ। ट्यूसडे। जिसे हम लिखेंगे ट्यूसडे। बच्चे चाहते हैं कि सोमवार के बाद फिर से रविवार आ जाए, लेकिन बच्चों होता नहीं है ऐसे, आता है ट्यूसडे, मंगलवार। अगला है जुलाई से पहले डैश आता है। जुलाई से पहले यही अक्षर आपको पढ़ने हैं ऐसे क्वेश्चन में कि कहाँ लिखा है बाद और कहाँ लिखा है पहले। पहले आता है जून, जब आपकी छुट्टी क्या हो जाती है? खत्म, समाप्त हो जाती है। और जुलाई से कहाँ आना पड़ता है? स्कूल से दोबारा आना पड़ता है। अगला है बृहस्पतिवार को डैश भी कहते हैं। वीरवार, गुरुवार। और इंग्लिश में कहते हैं थर्सडे। यस, कुछ बच्चे कुछ कहते हैं कि वीरवार भी कहते हैं क्या, गुरुवार भी कहते हैं। तो बच्चों हाँ, इसके कई नाम है। 3 नाम तो देखिए यही है, बृहस्पतिवार, वीरवार और गुरुवार। और लास्ट है हमारा स्कूल की छुट्टी डैश को होती है। ये तो आप सबको पता है। हाँ, छुट्टी का पता होता है, संडे यानी कि रविवार, और इसे इतवार भी बोल देते हैं। तो ये थे आपके वीक और मंथ्स नेम के कंबाइंड कुछ क्वेश्चन। और उम्मीद करते हैं आपको जो डेज के नेम है और महीनों के नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं अच्छे से।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, चित्र को देखकर उचित मात्रा लगाकर शब्द को पूरा करके लिखिए। तो यहाँ पे चित्र है और शब्द है, लेकिन इनमें मात्रा नहीं लगी हुई। अब आपको देखना है कि चित्र किस चीज का है और मात्रा कौन सी लगेगी। आपका समय शुरू होता है अब। यस बच्चों, उम्मीद आपने लगा लो कि मात्रा, बिना मात्रा से पढ़ते हैं। सरज, सरज कुछ होता है ना, और है क्या ये? सूरज। सूरज। तो मात्रा लगेगी बड़े ऊ की, सा के ऊपर। भंसा, भंसा, हंसा बहन तो हमने सुनी थी, भंसा क्या होता है? तो ये है भैंसा, जिसमें लगेगी ए की मात्रा। भैंसा यानी झोटा भैंसा। जिसे बोलते हैं। भै, ए सुनाई दे रहा है ना एंड में, तो ए की मात्रा। भैंस का पति भैंसा। अगला है गढ़। गढ़, गढ़ क्या होता है? ये गढ़ जाना कुछ नहीं होता। ये क्या है? गुड़। दिख भी रहा है। लगेगी छोटे ऊ की मात्रा। यस, और सर्दियों में आता भी है, खाते भी ऐसे। अगला है कक। कक क्या है? ये तो केक है जो कि सबको पसंद है बहुत। हाँ, मैम ने तो आज खाया भी है। यस। अगला है गलास। गलास, गलास बोलते हैं कई लोग, लेकिन होता नहीं है। ये क्या होता है? गिलास। छोटी ई की मात्रा लगेगी ग के, ये ऊपर। खरा। खरा एक शब्द होता है। खरा खोटा जो सुनाया जाता है एक दूसरों को। यस, खरा यानी कि एकदम शुद्ध, लेकिन ये खरा नहीं है, खरा ये सोना। ये खीरा। खीरा, जिसमें ख के ऊपर बड़ी ई की मात्रा लगेगी, खीरा। अगला है मर। मर, तू मर नहीं, ये मर भी नहीं एक है। शब्द होता है जो हाँ, लेकिन ये है मोर। ओ की मात्रा लगेगी इसमें। और अगला है पधा। पधा क्या? कुछ नहीं, पधा ये पौधा, जिसमें ओ की मात्रा लगेगी। ये देखिए यहाँ पे आपके सामने आंसर भी दिए हुए हैं। भैंसा, ये कोई नहीं। ठीक है, वो सूरज, उसके बाद भैंस, भैंसा, गुड़, केक, गिलास, खीरा, मोर और पौधा। यस, तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से कौन से शब्द आगे और पीछे से पढ़ने और लिखने में एक जैसे हैं? तो कुछ शब्द हैं यहाँ आपके सामने, आपको बताना है ये आगे और पढ़ने में, आगे और पीछे से पढ़ने और लिखने में कौन से सेम है। आपका समय शुरू होता है अब। यस बच्चों, आगे और पीछे से मतलब क्या होता है? एक जैसे, चाहे पीछे का आगे लगा दो, आगे का पीछे लगा दो, तो शब्द बोलने और लिखने में कैसे आएंगे? एक जैसे। एक जैसे। चलिए देखते हैं उत्तर। तो पहला है डालडा। तो देखो, जब इसे यहां से पढ़ेंगे डा, ल, डा, और पीछे से भी पढ़ेंगे तो डा, ल, डा, तो ऐसे ये पढ़ने में सेम है और लिखने में भी सेम है। डालडा घी आता है ना, डालडा, वही वाला डालडा है ये। अगला है रबर। देखो, रबर,
र, यहां से पढ़ा ब र, रबर, और पीछे से पढ़ते हैं र ब और र, रबर, एक जैसा है। यस, मतलब कि बीच वाले को नहीं छेड़ना, आगे पीछे को आप आगे पीछे कर देना है। अगला है कनक, क न क, और उल्टा भी पढ़ेंगे तो क न क। यस, अगला है नयन, न य न, और पीछे से भी न य न, नयन, नयन यानी कि आंख, आंख, आईज। अगला है कनिक, कनिक में देखो क नी क, और उल्टा भी पढ़ेंगे तो क नी क। इनको ऐसे पढ़ना होता है बेटा, मात्रा के साथ उस शब्द को, जैसे जो भी मात्रा उस शब्द के साथ, जैसे न के साथ छोटी लगेगी तो ना के साथ ही लगेगी, इसमें ड के साथ आ की मात्रा लगी है तो ड के साथ ही लगेगी वो। अगला है जहाज, ज हा ज, देखो हा के साथ है ना आ की मात्रा, उल्टा भी पढ़ेंगे तो ज हा ज। और लास्ट है सरस, स र स, और उल्टा भी पढ़ेंगे तो स र स, सरस। इसमें एक बात देखने वाली ये है, अगर आप इसको करके ना भी देखें और सिर्फ पढ़ के आपको पता करना तो ऐसे देख सकते हैं, देखो आगे और पीछे वाला शब्द जहां सेम दिख जाए आपको तो इट मींस वो आगे और पीछे से पढ़ने में बिल्कुल सेम होंगे, मींस मात्रा भी सेम होनी चाहिए। अगर मान लीजिए डालडा वर्ड ऐसे होता, ड ल आ की मात्रा नहीं होती इसमें, तो क्या ये आगे और पीछे से पढ़ने में सेम होता? नहीं, आगे से पढ़े तो डलडा और पीछे से डाल्ड, डाल्ड हो जाता। तो जब आप देखें कि कोई शब्द आगे और पीछे वाला बिल्कुल सेम है, ठीक है, तो इट मींस वो आगे और पीछे से पढ़ने में क्या होगा? सेम होगा। यस, तो बच्चों ये आज की हमारी वीडियो थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी तो आपको लगी रही है। तो आपको जितने भी प्रश्न हम इसमें पूछे हैं वे कमेंट में बताने हैं, और हमारे चैनल को क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ कमेंट करने हैं जो जो प्रश्न पूछे, और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लेना अगर अभी तक नहीं किया तो। थैंक यू।